Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan once again welcoming you on behalf of this platform Mathsbox. I'm here to deliver lecture number 2 on mechanics, kinematics, basically Cartesian components of velocity and acceleration. Students, हमारी डिस्कशन चल रही थी मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 7 काइनेमैटिक्स पर, जिसमें हम एक लेक्चर आपको डिलीवर कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिलीवर किए. जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर लें. आज हमने उसी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को बेसिकली उसके कंपोनेंट्स निकालने, लेकिन कौन सा सिस्टम में, कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने कार्टेशियन सिस्टम में. तो आपके पास इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, वो कह सकता है डिराइव Cartesian components of velocity and acceleration. वर्ड पूरा भी लिखा हुआ आ सकता है. अच्छा, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी फिगर बनाते हैं. फिगर आपके पास क्या है कि ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं. ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपके पास ओरिजिन है. कोई पॉइंट यहाँ पर है. पॉइंट की जो लोकेशन है उसको आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा ये पॉइंट पी हो गया. इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा. ठीक है. इस तरीके से आप ये कर्व के लॉन्ग या ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, जिधर इसका पॉइंट का दिल करेगा ये वैसे मूव करेगा. तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर लें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे. अब मैंने क्या डिराइव करना है, मैंने डिराइव करना है इसका कार्टेशियन कंपोनेंट वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का. वो मुझे पता है पोजीशन वेक्टर का आप डेरिवेटिव ले लें. तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी टी, एक्स नहीं, टाइम डेरिवेटिव लेना होता है. वो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी. इस तरफ भी कंपोनेंट्स का भी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और साथ में आ जाएगा आई डी वाई बाई डी टी, और साथ में हो जाएगा जे. ठीक होगी बात. बेसिकली आप इस चीज को क्या लिखते हैं, इस चीज को आप लिखते हैं वेलोसिटी. ठीक है. और ये चीज क्या होती है, टाइम डेरिवेटिव हो तो इसको आप लिखते हैं एक्स डॉट, और इसी तरीके से इसको क्या लिखते हैं, वाई डॉट. तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये जो दो चीजें हैं, ये एक्स डॉट और ये जो वाई डॉट है, ये आपके पास कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं. किसके, ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स आपके पास एक्स डॉट और वाई डॉट है. अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसी का क्या निकालना चाहें आप, मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, जो बेसिकली स्पीड होती है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. वो किस तरीके से आप निकालेंगे, आप इसी को क्या कर देंगे, वी बार, और वो आपके पास किस तरीके से निकाला जाएगा, एक्स डॉट का स्क्वायर और इसी तरह वाई डॉट का स्क्वायर. ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से अगर वो आपको कह देता है कि इसका एंगल निकालें, क्या निकालें आप, एंगल निकालें, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, एंगल. वो आपके पास आएगा टेन थीटा. टेन थीटा में आप इसको बेसिकली वी वाई कहते हैं. ये जो वाई डॉट होता है ना, इसको वी वाई कहते हैं, और एक्स डॉट को आप वी एक्स कहते हैं. तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, वाई डॉट बाय एक्स डॉट. तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा. ये बेसिकली आपने डिराइव कर लिए हैं क्या, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी डिराइव की हैं. अब इसी चीज को मैं किस पर एक्सटेंड करने लगी हूँ, मैं इसी से फाइंड आउट करना चाहती हूँ कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई हुई है, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1. अब मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को टाइम डेरिवेटिव लेना है. डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, कि इसी का मैं टाइम डेरिवेटिव ले लूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, जिसको आप प्रीवियस लेक्चर में डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर लिख चुके हैं. तो वो आपके पास किस तरीके से होगा, जब इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो हो जाएगा डी टी बाई डी टी एक्स डॉट, और साथ में यहाँ आएगा आई. इसी तरीके से डी बाई डी टी
यहाँ पर आ जाएगा वाई डॉट और यहाँ पर आ जाएगा जे। ये आपके पास हो गई एक्सेलरेशन। और इस सारी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट। आप एक डॉट पहले लिख चुके हैं और एक ये डी बाई डी टी भी डॉट में कन्वर्ट हो गया, एक्स डबल डॉट आई। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डॉट जे। तो ये जो एक्स डबल डॉट है और ये जो वाई डबल डॉट है, ये बेसिकली क्या है, ये कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं किसके, एक्सेलरेशन के। मतलब अगर पेपर में वो कह देता है आपको कि आप कार्टेशियन कंपोनेंट एक्सेलरेशन के निकालें, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लेना और जो आई के साथ कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और जो वाई के साथ कंपोनेंट होगा, जे के साथ होगा, वो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इसी तरीके से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या है, ए मैग्नीट्यूड एक्स के साथ जो कोफिशेंट्स हैं उनका स्केयर लिया जाएगा और जो वाई के साथ कोफिशेंट्स हैं उनका स्केयर लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वो आपको कह देता है कि आप इसका एंगल भी मालूम कर लें, तो एंगल के लिए आप क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा, वो बेसिकली एंगल ऑफ एक्सेलरेशन पता करें, ठीक है, वो हो जाएगा वाई डबल डॉट ओवर एक्स डबल डॉट। लेकिन स्केयर्स नहीं आएंगे, याद रखना है कि मैग्नीट्यूड में स्केयर्स आते हैं लेकिन जब एंगल निकालते हैं तो आप उसमें स्केयर्स नहीं लिखते। तो ये बेसिकली आपके पास डेरिवेशन है किसकी, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मैथमेटिकली आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपके पास है, बेसिकली ये एग्जांपल है आपके पास, कहता है एट एनी टाइम द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन स्पेसिफाइड बाय दिस। मतलब ये पॉइंट है जो उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। और मैंने कहा पोजीशन का पहला कंपोनेंट होता है एक्स और दूसरा कंपोनेंट होता है वाई, कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली। जिस तरीके से आप लिखते हैं ना पी एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू उसने बताई हुई है ए कॉज ऑफ ओमेगा टी। हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में सोल्यूशन इसका जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। मतलब एक्स आपके पास क्या है, ए कॉज ऑफ ओमेगा टी है और साथ में जो y है वो आपके पास क्या है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक होगी बात। वेयर ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स, के ए और ओमेगा आपके पास कॉन्स्टेंट है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये पेपर में पूरा वर्ड लिखा होता है स्पेलिंग के साथ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आपने क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं, एक्सेलरेशन के भी और वेलोसिटी के भी। तो सबसे पहले तो आप इसका फार्मूला लिख लें। वो आपके पास क्या होता है कि वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को आप लिखते हैं एक्स डॉट आई और वाई डॉट जे। ये इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, आपको एक्स डॉट चाहिए और क्या चाहिए, आपको वाई डॉट चाहिए, ताकि आप क्या निकाल सकें, आप कंपोनेंट्स निकाल सकें किसके, वेलोसिटी के अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास यही है एक्स और वाई। ठीक है, तो आप इसका डॉट निकालें। सिंस एक्स आपके पास क्या है, ए कॉज ऑफ ओमेगा टी, तो आप इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो एक्स डॉट होता है, वो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या निकालें, वाई आपके पास क्या है, ए साइन ओमेगा टी, तो आप इसका वाई डॉट क्या निकाल लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ चुके हैं, ये आपके पास कंपोनेंट्स आ चुके हैं किसके, एक्सेलरेशन के अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, वेलोसिटी के, सॉरी। अब एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए आपके पास फार्मूला है एक्स डबल डॉट आई। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिस्कशन हो रही है, जब कोऑर्डिनेट हम चेंज करेंगे फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये इसका मतलब है जब कभी भी आपने एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कौन सा सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो आपको एक्स डबल डॉट चाहिए और वाई डबल डॉट चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या है, सिंस एक्स डॉट आप पहले से निकाल चुके हैं, वो है आपके पास माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपने इसका डबल डॉट लेना है, एक दफ़ा और टाइम डेरिवेटिव ले लें, माइनस ए, ये ओमेगा, एक ओमेगा इधर से आएगा,
ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। इसी तरीके से आपके पास पहले से मौजूद है वाई डॉट, वो है आपके पास ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी। तो जब इसका आप एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल डॉट हो जाएगा ए, और एक ओमेगा इधर से आएगा और एक ये ऑलरेडी है तो यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉज का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये जिस चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लॉक्स में बंद कर रही हूँ, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं किसके, एक्सेलरेशन के। Dear student, this was all about the second lecture of mechanics. If you are facing any sort of problem, make your presence in the comment section so that I can get the positive feedback from your side that whether you are getting the lecture in a proper way or not. Keep very good care of yourself. Allah.